हाँ तो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दिनेश जोशी आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर दिनेश जोशी मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग टॉपिक जो ले रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इसके ऊपर हम डिस्कस आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन सीखने से पहले हमें सबसे पहले वेरिएबल को सीखना पड़ेगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो ध्यान देना बेटा, वेरिएबल्स का मतलब होता है चर। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? चर। ये जो वेरिएबल्स होते हैं बेटा दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट का मतलब आश्रित चर। आश्रित चर। एक होता है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर यानी वेरिएबल दो टाइप्स के हो गए, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, हम इनको एक्स वाई से शो करते हैं। तो ध्यान देना, जैसे मैंने आपके सामने एक फंक्शन लिया, एक इक्वेशन ली y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 आपके सामने लिखा मैंने। क्लियर? अब ध्यान देना, जैसे जैसे मैं x की वैल्यूज जैसे चेंज करता हूँ, मैं इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1 2 3 4। ध्यान देना इधर, जैसे मैंने अगर इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू अगर 1 पुट की तो मुझे y की वैल्यू 2 मिली। क्लियर? मैंने इसके अंदर x की अगर वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू मुझे 3 मिली। मैंने इसके अंदर x की जगह अगर 3 पुट किया तो y की वैल्यू 3 + 1 मुझे 4 मिला। मैंने अगर इसके अंदर y की वैल्यू अगर 4 पुट की तो मुझे x की वैल्यू 4 पुट की तो मुझे y की वैल्यूज़ जो है वो 5 मिली। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बेटा। हाँ तो स्टूडेंट आप लोग इधर देख सकते हो, जैसे जैसे मैं x की वैल्यूज़ पुटअप करता जा रहा हूँ मुझे y की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती जा रही है। मैंने x की वैल्यू पुट की 1 2 3 4 जो भी रखा, तो मुझे y की भी क्या मिली? डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती गई। यानी आप खुद देख सकते हो y की हमें वैल्यू कब मिल रही है? जब हम x को बदलते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? x बदल रहा है तो y भी बदल रहा है। x के मैं अलग अलग वैल्यूज पुट कर रहा हूँ तो मुझे y की अलग अलग मिल रही है ना। यानी x वेराइज हो रहा है तो y भी क्या हो रहा है? वेराइज हो रहा है, y बदल रहा है। यानी y किस पे डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर। y किस पे डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूँ x + 1 की, तो इसके अंदर ये चेंज हो रहा है तो ये भी बदल रहा है। यानी y किस पे डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर। x चेंज करेंगे तो y चेंज होगा। इसका मतलब ये जो y है आपका, ये तो कहलाता है बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी आश्रित चर। क्या कहलाता है? आश्रित चर। क्योंकि ये किस पे आश्रित है? y के ऊपर। और ये जो बेटा आपका x है ये कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब स्वतंत्र चर। यानी अभी हमने केवल ये सीखा है कि वेरिएबल्स में दो टाइप्स के वेरिएबल्स हो गए, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं ये हमने अभी इस टॉपिक में लिया है। क्योंकि डिफरेंस इक्वेशन सीखने से पहले हमें इस वेरिएबल को थोड़ा इंट्रोडक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हमें डिफरेंस इक्वेशन अच्छे ढंग से समझ में आएगी। तो ध्यान देना, मैंने वापस रिपीट कर देता हूँ, वेरिएबल्स डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब किसी पे डिपेंड होना, ये जैसे y जो है वो x के ऊपर डिपेंड हो रहा है, इसलिए मैं x को तो कहता हूँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और y को कहता हूँ डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट प्लीज़ ध्यान दीजिए इधर। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ध्यान देना, डिफरेंस इक्वेशन से पहले जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ dy/dx, इसको हम लोग क्या रीड करते हैं? डिफरेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये हम
12th क्लास में सीख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना, ये जो x कहलाता है ये कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट। ये जो y है ये कहलाता है बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, x बदल रहा है, x अगर चेंज हो रहा है तो y भी चेंज हो रहा है। यानी इसमें हम लोग इसको कह सकते हैं कि y का x के सापेक्ष अवकलन। क्या कह सकते हैं? y का x के सापेक्ष डेरिवेटिव, है ना। डेरिवेटिव का मतलब क्या था? y का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो ध्यान देना, जैसे एक y इजिकल टू एफ एक्स मेरा एक इक्वेशन है, इसके अंदर मैं अगर इसके डिफरेंस, इसके डेरिवेटिव की बात करता हूँ तो उसके डेरिवेटिव मुझे क्या क्या मिल सकते हैं? डी वाई बाई डी एक्स आ सकता है, इसका आगे और डेरिवेटिव करो तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिल सकता है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब मिल सकता है, डॉट डॉट डॉट। अगर इसके nth बार अगर डेरिवेटिव करूँ तो ये मुझे मिल सकता है। इसके डेरिवेटिव की बात करता हूँ तो ये सब इसका क्या होगा? डेरिवेटिव निकाल सकते हैं अपन, है ना। तो बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो एक ऐसा इक्वेशन, जैसे जनरल बात करते हैं, जैसे मैंने आपके सामने ये इक्वेशन लिखी ई एक्स प्लस बी, इसको क्या कहते हैं हम लोग? लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं? रेखिक समीकरण कहते हैं ना। मैंने आपके सामने एक इक्वेशन और लिखी ई एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इजिकल, इसको कहते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। मैंने एक इक्वेशन लिखी ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इजिकल टू 0, इसको कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन, 3 घात की समीकरण, है ना। इसके हम नाम आराम से जानते हैं हम लोग, क्या है कि इसकी नाम है। अब बात कर रहे हैं कि ये क्या होती है। अपना टॉपिक तो यही है ना बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर स्वतंत्र चर भी हो, मतलब x भी हो, आश्रित चर मतलब y भी हो, और उसका डेरिवेटिव मतलब dy बाई dx भी हो। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें x भी हो, x का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, y भी हो मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हो, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स का डेरिवेटिव मतलब dy बाई dx भी हो, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कहते हैं, उस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। अगर मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं, इसको मतलब देखो इधर, मतलब x भी हो y भी हो, उसका डेरिवेटिव मतलब dy बाई dx भी हो, ये हो, ये अपनी क्या कहलाएगी? एक डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? x भी है y भी है और उसका डेरिवेटिव मतलब dy बाई dx भी है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो ध्यान देना, इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? मैं पहले हिंदी में बता देता हूँ। एक ऐसा समीकरण जिसमें x हो, y हो, मतलब x का मतलब स्वतंत्र चर हो, y मतलब आश्रित चर हो, और स्वतंत्र चर के सापेक्ष उसका डेरिवेटिव मतलब dy बाई dx भी हो, तो उसे हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसको नोट। तो ध्यान देना स्टूडेंट, हम लोग उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होता है वो लिख रहे हैं। मतलब एन इक्वेशन said to be a differential equation which contain independent variables, comma, dependent variables and their derivatives with respect to independent variable variables is called differential equation।
मतलब एक ऐसा समीकरण जिसमें x भी हो, मतलब स्वतंत्र चर भी हो, आश्रित चर मतलब y भी हो, डिपेंडेंट वेरिएबल y हो, और उसका डेरिवेटिव मतलब dy/dx भी हो, तो उस इक्वेशन में हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर देखो एग्जांपल, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने कह दिया d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू e⁻x। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिख दी मैंने आपके सामने। आप देख सकते हो इस इक्वेशन के अंदर x का फंक्शन भी है, साइन एक्स है, और डिपेंडेंट वेरिएबल y भी है, और उसका हायर डेरिवेटिव dy/dx या d2y/dx भी मौजूद है। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, जैसे हमने कह दिया dy/dx cos² x प्लस tan x इंटू वाई इज इक्वल टू x³। तो ये भी आपका क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें x का फंक्शन भी है, y भी है, और उसका डेरिवेटिव dy/dx भी है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ध्यान देना, हमें ये तो पता चल गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा दो टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज टू टाइप्स। फर्स्ट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, हिंदी में कहते हैं इसको साधारण अवकल समीकरण, एंड सेकेंड इज पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम इसके बाद हम लोग यही समझ रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप्स का होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसकी डेफिनेशन को, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, अब हम लोग ले रहे हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन टू टाइप्स की होती है, ध्यान देना इधर। दिस इज टू टाइप्स। फर्स्ट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ODE शॉर्ट में लिख दिया। ये होता है पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या हो गया? पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। लिख सकते हैं इसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हिंदी में कहते हैं साधारण अवकल समीकरण। क्या कहते हैं? साधारण अवकल समीकरण। ये होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी हिंदी में इसको कहते हैं आंशिक अवकल समीकरण। ठीक है, हम इन दो टाइप्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्डिनरी क्या होती है और पार्शियली क्या होती है। तो पहले समझना ऑर्डिनरी क्या होती है। ध्यान देना, इधर मैंने आपके सामने एक ये लिखा y इज इक्वल टू fx। इसके अंदर देखो बेटा, एक ही आपका स्वतंत्र चर है। क्या है? y जो है x का फंक्शन है, y इज ए फंक्शन ऑफ x। इसके अंदर x स्वतंत्र चर एक ही है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है। ये डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट। मतलब एक ऐसा इक्वेशन, ऐसा डिफरेंस इक्वेशन जिसमें क्या हो, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और उसका डेरिवेटिव मौजूद हो। मतलब क्या? एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो और उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्या हो, डिफरेंशियल हो। बात समझ आएगा? मतलब एक ही इंडिपेंडेंट हो, एक्स वाई एक्स का एक ही, और उसका डेरिवेटिव मतलब dy/dx हो। तो उस इक्वेशन हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ गई ना? मतलब y इज इक्वल टू fx है। इसके अंदर क्या हो रहा है बेटा? y x का फंक्शन है, x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब इसके डिपेंडेंट वेरिएबल्स का इंडिपेंडेंट के वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो, मतलब क्या हो? dy/dx हो। ये तो ऑर्डिनरी डिफरेंस इक्वेशन आ गई। जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ऑर्डिनरी पढ़ रहे हैं। अब ध्यान देना, पार्शियली क्या होता है इसको समझना पहले। जैसे मैंने आपके सामने एक फंक्शन लिख दिया x, y। क्या लिख दिया? z इज ए x, y। ये z जो फंक्शन, वहाँ पे तो देखो ये y x का एक ही
वेरिएबल का फंक्शन था, यहाँ पे z दो वेरिएबल का फंक्शन है x और y। जब भी कोई फंक्शन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन होता है तो हमेशा पार्शियल होता है। वो क्या होता है, वो उसका डिफरेंशियल क्या होगा, हमेशा पार्शियल होगा। तो इसका जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा, अगर मैं इसका x के रेस्पेक्ट में करना चाहता हूँ और y तो s का इसका डिफरेंशियल करूँगा तो क्या हो पड़ेगा, अगर इसका एक तो डेल z बाई डेल x निकल जाएगा, एक क्या निकलेगा, जब हम ये निकालेंगे डेल z बाई डेल x, उसमें y कांस्टेंट होगा। क्या होगा उस समय, y कांस्टेंट होगा। और डेल z अपॉन डेल y निकालेंगे, ये कब होगा, व्हेन x कांस्टेंट, मतलब इसके दो डेरिवेटिव निकलेंगे, x के रेस्पेक्ट अलग होगा और y के रेस्पेक्ट में अलग होगा। मतलब दो वेरिएबल्स है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दो है, तो हमेशा जब भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो हमेशा पार्शियल लगता है। क्या लगता है, एक शॉर्ट बता देता हूँ, जब भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन हो हमेशा पार्शियल होगा। क्या होगा, पार्शियल। और जब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो हमेशा ऑर्डिनरी होगा। उस समय इसमें एक ही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक ही, तो हमेशा इसका तो dy बाई dx आएगा। क्या आएगा, और इसका क्या आएगा, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y, तो इसका क्या होगा, इसमें हमेशा पार्शियल लगेगा। पार्शियल में डेल से लिखते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बन गई, एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, देखो यहाँ पे देखो, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, इस डिपेंडेंट वेरिएबल का दोनों के रेस्पेक्ट में डिफरेंस हो रहा है। इस z का x के रेस्पेक्ट भी हो रहा है और z का y के रेस्पेक्ट भी हो रहा है, इसलिए इसको पार्शियली कहते हैं। और यहाँ पे इस y का केवल x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए इसको ऑर्डिनरी कहते हैं, ठीक है। जो 12th क्लास में आप लोग डिफरेंशियल सीखते थे वो ऑर्डिनरी था। क्या था, ऑर्डिनरी। अब सीखोगे वो क्या सीखोगे, पार्शियली। तो ध्यान देना, तो डेफिनेशन क्या बन गई पार्शियली की, एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल का एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्या हो, डेरिवेटिव हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हमेशा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक के रेस्पेक्ट में हो तो पार्शियल, ये है केवल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, एक से ज़्यादा हो तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। तो ध्यान देना स्टूडेंट, मैंने आपके सामने दो डेफिनेशन लिख दी हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंस इक्वेशन मैंने अभी बताया था, ऐसा इक्वेशन जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव मौजूद हो। देख लो, ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंस, मतलब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, मतलब x एक ही हो, उसको हम लोग कहेंगे। देख लो, इसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में ही, इसमें भी देखो dy बाई dx में भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, मतलब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी। और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो किसी इक्वेशन, जैसे देख सकते हो ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो। आप देख सकते हो इधर x भी आ रहा है, ये z का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, z का y के रेस्पेक्ट में भी है, मतलब z का x के रेस्पेक्ट डिफरेंस हो रहा है और y के रेस्पेक्ट हो रहा है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए मतलब x और y, इसलिए इसको कहेंगे पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप लोग यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। हमने डिफरेंस इक्वेशन के बारे में जानकारी प्राप्त की, दो टाइप्स की होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंस इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस इक्वेशन की कोटि क्या होती है, मतलब उसका ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंस इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, मतलब उसकी घात क्या होती है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस इक्वेशन का सॉल्यूशन। एक होता है इसका जनरल सॉल्यूशन, एक होता है इसका विशिष्ट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एक होता है इसका सिंगुलर सॉल्यूशन। डिफरेंस इक्वेशन के तीन सॉल्यूशन होते हैं बेटा, जनरल, पर्टिकुलर और सिंगुलर। इसके हम डिस्कस करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए।